डोमिनिका टेस्ट के पहले दिन पहले सीनियर खिलाड़ी ने हाथ उठाया और आर अश्विन, उन्होंने दबदबा दिखाया अपना, उन्होंने अपनी फॉर्म का इजहार किया। दूसरे दिन युवा खिलाड़ी और रोहित शर्मा, उन्होंने भी अपने भूमिका निभाई, शतक बनाया। हालांकि वो रोहित चाह रहे होंगे कि और एक बड़ी पारी खेलते, तो वो भी हुआ। तो 2 दिन का खेल हुआ, परफेक्ट है। एक चीज़ अगर सिर्फ कमी रही इंडियन टीम के खेल में, तो शायद शुभमन गिल से इतनी उम्मीदें की जा रही थी, मौका था, विकेट अच्छा था, बहुत अच्छी शुरुआत मिली थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है क्रिकेट में, अगर आप देखा जाए कि जब इतना लंबी बैटिंग उन्होंने कर दी थी, इतनी बड़ी पार्टनरशिप कर दी थी, तो आसान नहीं होता है कि भाई कोई नया बल्लेबाज आए, और शुभमन जो है बड़ी पारी नहीं खेल पाए। लेकिन उसके बाद विराट कोहली जब इस मैदान पे आए, तो ये स्टैंड आप देख रहे हो, यहाँ पर कोहली, और जो कोहली का जुनून देखने को मिला। कोहली पहली गेंद पर ही जो हुआ उनके साथ, LBW की अपील लगा कि अरे यार क्या हो गया, लेकिन उसके बाद कोहली ने काफ़ी संयम दिखाया, और जो काम रोहित कर रहे थे वही काम वो यशस्वी जायसवाल के साथ कर रहे थे। नॉट आउट हैं, और जिस तरह से खेल रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरे दिन के पहले सत्र में शायद मुमकिन है लंच से पहले एक 100, जो विदेशी ज़मीन पर उनका 100 बहुत दिनों से बचा हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 3 साल से उनके 100 नहीं हुए थे। तो अहमदाबाद में उन्होंने 100 किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो तो सीक्वेंस उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन विदेशी ज़मीन पर जो है वो 100 का जो है वो बचा हुआ है, और शायद दिस इज़ द परफेक्ट स्टेज कि जहाँ पर वो एक ऐसी पारी खेलें, एक अथॉरिटेटिव पारी खेलें कि इंडिया को सेकेंड इनिंग में ज़रूरत ही ना पड़े बैटिंग करने की। और जिस तरह की लय में दिख रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे लग रहा है कि अगर पहले सत्र में जिस तरह से रोहित और यशस्वी ने विकेट नहीं गिरने दिया था, मुझे लग रहा है कि लंच से पहले अगर ये लोग विकेट नहीं गिरते हैं, तो समझ लीजिए कि इंडिया उसके बाद, क्योंकि अगर यशस्वी का डबल 100 होता है, कोहली का डबल 100 होता है पहले, उसके बाद अगर आखिरी के 2 सत्र में आप उम्मीद कर सकते हो कि दबाकर रन बनेंगे। फिर तो अजिंक्य रहाणे फ्री फ्लोइंग खेलेंगे, और इन लोगों को लाइसेंस टू किल जिसको बोलते हैं, मारने की ऐसी आज़ादी मिलेगी। और कोहली का एक बार अगर 100 हो गया, तो उसके बाद तो 100 में जो भी उनको वक्त लगे, 100 के बाद क्या खेलेंगे वो तो किसी को नहीं पता है। मुझे लगता है कि वो फिर 100 पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि भूखे तो हैं, भूखे शेर तो हैं, कि उनको ही पता है कि भाई रन करने हैं, और ज़बरदस्त तरीके से रन करने हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि कोहली एक बड़ी पारी खेलेंगे। और मुझे लग रहा है, आप लोग मुझे बताइएगा, क्या इंडिया डिक्लेयर करेगी, या इंडिया जो है पूरा दिन, कल तीसरे दिन बैटिंग करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि इंडिया तीसरे दिन पूरी बैटिंग करेगी, डिक्लेयर नहीं करेगी। तीसरे दिन मुझे लग रहा है ऑल आउट नहीं होगी, चौथे दिन ही अब इंडिया सोच सकती है कि भाई चौथे दिन हम एक सत्र करके ऑल आउट है। मुझे तो अभी भी, जैसे कल भी आप लोगों को मैंने बोला था कि मुझे ये टेस्ट मैच जो है 5वें दिन तो जाते नहीं दिखाई दे रहा है। और अच्छी बात रही है कि बारिश नहीं हुई है, दोनों दिन उम्मीद थी बारिश, लेकिन बारिश नहीं हुई है। उससे पहले पूरे बारिश हुई, याद देखो कवर लगे हुए हैं, और कल तो थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर पलक झपकते मौसम बदलता है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग नज़र बनाए रखिएगा, और मुझे बताइएगा कि क्या होगा नतीजा। लेकिन फ़िलहाल तीसरे दिन क्या हो सकता है, कौन शतक बना सकता है, दोहरा शतक बना सकता है, ये मैंने अपने अंदाजे से कहा, जो मैंने देखा है। और एक चीज़ ज़रूर मानिएगा कि अगर कल यशस्वी का डबल 100 होता है और कोहली का भी 100 होता है, तो कितने मज़ेदार चीज़ होगी ना। 2 जनरेशन, रोहित शर्मा का 100, भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक मैच में 100 किया, एक ही टेस्ट मैच में दोनों ने। आई डाउट, मुझे नहीं लग रहा है। तो एक रिकॉर्ड यार, यूनिक रिकॉर्ड है कि रोहित, और जैसे क्योंकि इंडियन क्रिकेट में अगर आप बात करते हो और अजिंक्य ने भी कर दिया, तब तो यार वो रिकॉर्ड बनना चाहिए जो द्रविड़, तेंदुलकर और सचिन का। तीनों दिग्गज बल्लेबाज थे अपने ज़माने के, अपने दौर के, लेकिन तीनों एक साथ कभी भी 100 नहीं बनाए थे। लेकिन एक मैच था हेडिंग्ले में, जहाँ पर तीनों के 100 बने थे, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। वो इकलौता टेस्ट मैच था जहाँ पर इन तीनों ने 100 किए थे। ऑब्वियस सी बात है, द्रविड़ की पारी सबसे इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि उन्होंने, तो क्या ये मौका हो सकता है, ये रिकॉर्ड बनेगा वेस्ट इंडीज़ में? मतलब रिकॉर्ड वाला टेस्ट मैच होना चाहिए यार, मतलब कम से कम, और फास्ता तो रहेगा ये। तो आप लोग क्या कहते हैं? रोहित शर्मा तो बना चुके हैं, विराट कोहली, तो ये उस मामले में यादगार हो जाएगा कि एक टेस्ट मैच जहाँ पर रोहित और विराट दोनों का 100 है, और रहाणे। तो ये जो तिकड़ी है,
इन जनरेशन के अगर पुजारा तो खैर इस टीम में नहीं है, अदरवाइज़ वही जैसे लक्ष्मण, द्राविड़, तेंदुलकर, गांगुली थे, तो चारों को ने तो कभी नहीं लगाया, तो ये चारों तो कभी नहीं लगाए हैं और लगा भी नहीं सकते थे, लेकिन ये तीनों लगा सकते हैं, ये तीनों एक मैच में लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये तीनों लगाएंगे। एक तो हो गया, खैर अज्जू को तो अभी बैटिंग करना है, लेकिन कोहली ने तो कम से कम वो झलक दिखाई है। मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ यार कि ये रिकॉर्ड बने। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ जो है बातें यही हैं, और क्या कहूँ, चैनल को लगातार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फैलाओ यार। और आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया है, इसी तरह से प्यार देते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया।